इसी से आक्रोशित श्रेणी में आते हैं पेपर लीक जैसे मुद्दे। और पेपर लीक वर्तमान में एनटीए का मुद्दा अगर आपने सुना होगा कि नीट की परीक्षा लीक हो गई और ऐसे मुद्दे उठे थे, तो सरकार ने उस मुद्दे को हवा में वैसे टाल दिया था। परंतु जब उसका रिजल्ट आया तो 68 ऐसे छात्र मिले जिन्हें 720 से ज़्यादा 720 नंबर पूरे पूर्णांक के मिले हैं। 68 छात्र, उसमें से 8 छात्र एक ही सेंटर के, मतलब पेपर लीक हुआ था ऐसी संभावना पूरी बन रही है। इसके अलावा एनटीए ने ऐसा नॉर्मलाइजेशन किया, किसी स्टूडेंट के 85 नंबर बढ़ गए। अगर किसी भी स्टूडेंट के 85 नंबर बढ़ते तो उसकी रैंक कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, आप इस बात का अनुमान तो अवश्य लगा सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में 0.1 मार्क बहुत ज़्यादा मैटर कर जाते हैं, और यहाँ 85 मार्क नॉर्मलाइज करके किस आधार पर बढ़ा दिया जा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। एनटीए की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, इससे भी स्टूडेंट और नीट के छात्रों में बहुत ज़्यादा गुस्सा इस समय दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी की छवि पर उच्च शहरों में उच्च बेरोजगारी, गाँव में कमाई, महंगाई जैसे मुद्दे असर डाल रहे हैं। सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पेपर लीक जैसे मुद्दे और सरकारी भर्तियों में कमी इन्हें हताश करती है। विपक्ष इसी नब्ज को पकड़कर चुनाव लड़ा और युवा वोटर्स के दिलों में अपनी बात बैठाने में कुछ हद तक कामयाब रहा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश जैसे नेताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे को खूब उछाला। हालांकि उनके पास भी बेरोजगारी को दूर करने का क्या प्लान था, इस पर किसी ने सवाल पूछा नहीं और न ही उन्होंने इसका कोई जवाब दिया। एक बड़ा तबका चुनाव में के बीच यह मानता रहा कि मोदी से उन्हें नाराज़गी नहीं, लेकिन 10 वर्षों से मोदी के नाम पर जीतते आ रहे उनके क्षेत्रीय सांसदों ने जीतने के बाद पलटकर अपने क्षेत्र का हाल नहीं देखा। इसके बावजूद भाजपा ने उन नेताओं को 2024 में रिपीट किया। इसका भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है यस सर बॉस इंटर्ड हियर। हु इज बॉस? आर यू? यस सर। व्हाट इज योर नेम? एक बड़ा तबका यह भी मानता रहा कि मोदी से उन्हें कोई नाराजगी नहीं, लेकिन 10 वर्षों से मोदी के नाम पर जीतते आ रहे उनके क्षेत्रीय सांसदों ने जीतने के बाद पलटकर अपने क्षेत्र का हाल नहीं देखा। इसके बावजूद भाजपा उन नेताओं को 2024 में रिपीट किया और इसका भारी नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान इन्हें अयोध्या में हुआ। लल्लू सिंह जो पिछले 10 सालों से कभी जनता के बीच नहीं जाते थे, अनाप शनाप बोलते रहते थे, उसी के कारण आपने उसको वोट दिया। मैं तो बीजेपी को ही देता। और दिन सीखें। हमारे अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, जिनके हार का मुख्य कारण उनके जनता से मेल मिलाप न होना। इसके अलावा हमारे बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी, वह भी सिर्फ अपने रौब में लगे रहते थे, जनता से मिलते नहीं थे। बॉस इज ए हैकर। भाई प्लीज डराओ मत यार। आप तो डरा दे रहे हो दोस्त। अगर आप हैकर हो तो आपसे बहुत डर लगता है दोस्तों। कर लो, मेरी आइडिया है, कर दो, हम नहीं डरते आपसे। हाँ, भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची पर अगर नजर डाली जाए तो अधिकतर कैंडिडेट पार्टी ने रिपीट ही किए थे। लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा था। पश्चिमी यूपी में खासतौर पर देखा गया कि पार्टी ने कई नए चेहरे पर भरोसा नहीं जताया और उन्हीं सांसदों को रिपीट किया। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी 3.0 काम कैसे करेगी। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी जी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस दौरान सभी की निगाहें इस ओर टिकी रहेंगी कि सरकार में किन मंत्रियों की एंट्री होती है और कितने पुराने मंत्रियों को सरकार से किनारे लगा दिया जाता है। यह भी देखना बहुत रोचक होने वाला है दोस्तों। शिवसेना में 5 से 6 विधायक हमारे संपर्क में। उद्धव गुट का दावा, क्या महाराष्ट्र में फिर उठ रहा उलटफेर का तूफान?